तो हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए हमारे ब्रांड न्यू शो, जिसका नाम हमने रखा है साइक्लॉडकास्ट, बिकॉज ऑफ आवर साइकिलिंग एंड पॉडकास्ट टुगेदर। सुबह सुबह वाला ये पॉडकास्ट, सुबह सुबह की महक, सुबह सुबह का ताज़ा ताज़ा और रिच इन ऑक्सीजन हवा और माहौल। बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30। हमने उठाई अपनी साइकिल, पहना अपना ट्रैक सूट और निकल पड़े हैं साइकिल करते हुए अपनी अननोन डेस्टिनेशन की ओर। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तब तक करेंगे ढेर सारी बातें। और यहाँ पर हमें बंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे से, जो कि रोड क्रॉस कर रहे हैं। लाइक ह्यूमंस जो कभी कभी भूल जाते हैं वो इधर उधर दाएं बाएं देखकर अपना रोड क्रॉस करते हुए। एनीवेज, दे वर ऑलवेज गुड इन फॉलोइंग रूल्स लाइक ह्यूमंस। तो आज का जो हमारा साइक्लॉडकास्ट है, उसके अंदर हम कुछ टॉपिक के साथ बात करने जा रहे हैं, जैसे पिछली बार की तरह रैंडम नहीं। वी हैव अ सुपर टॉपिक, आई गेस। तो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जिस तरह के हैबिट्स, हैबिट फॉर्मिंग और रिप्लेसमेंट्स ऑफ हैबिट्स। तो हैबिट्स सबसे पहले होती क्या है? व्हाट आर हैबिट्स? हैबिट्स हमारे एक्शंस हैं। एक इंसान जो भी अपनी दिनचर्या में करता है, मतलब जो दिन भर में वो करता है, जो भी एक्टिविटीज वो दिन भर में करता है, जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिपीट होती जाती हैं, जैसे कि सालों से करता आ रहा है या फिर सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा है, जो कि जिस तरह से उसे कहेंगे कि उसकी आदत उसे पड़ चुकी है, उसके रूटीन में वो चीज़ फिक्स हो चुकी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स के चंगुल में फंस जाते हैं। अच्छी हैबिट की चंगुल नहीं होती, आई एम सॉरी। तो जो अच्छी हैबिट है उसे कैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने देखा होगा कि बहुत सुबह सुबह हम जब निकलते हैं तो बहुत से बुजुर्ग जो है रोड पर निकल रहे होते हैं, जो कि रोड पर चल रहे होते हैं, कभी फास्ट वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे होते हैं या फिर जॉगिंग कर रहे होते हैं, जो कि कभी कभार हम देखते होंगे कि दे आर रनिंग फॉर फॉर अ रियली लॉन्ग डिस्टेंस दैट अ यूथ पर्सन हु इज इन हिज पीक 20s कांट डू। ये क्यों होता है? ये कैसे क्यों होता है? ये होता है हैबिट्स की वजह से। हैबिट्स जो होती हैं वो लोग अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे कि वो अंकल जो रोज सुबह जॉगिंग पर निकलते हैं और जब तक वो अपनी इस डेली एक्टिविटी का कम से कम 50% ना कर ले, उनका दिन ठीक से शुरू नहीं होता। तो ये हो गया एक गुड हैबिट का एग्जाम्पल। और बुरे हैबिट जैसे कि हम जानते हैं स्मोकिंग जो सबसे पहले आता है, फिर आता है हमारा ड्रिंकिंग एंड वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक दिस। तो इस तरह के जो हैबिट्स होते हैं वो हमारी ब्रेन में इस तरह के नहीं, हर तरह की हैबिट को हम खुद हमारी सेल्फ
विल के साथ, सेल्फ स्टीम के साथ अपनी ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। और यही जो एक्टिविटीज़ हैं, जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी चलन में आती है, हमारी जो क्या कहते हैं उसे, हमारी डेली वर्किंग एक्टिविटीज़ में आती हैं, तो वो हैबिट्स बन जाती हैं। तो हैबिट्स बस यही है कि जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, यू नो वेरियस ड्रग्स, एनीथिंग कैन बी ए हैबिट जो बाद में जाकर हो जाती है एडिक्शन। तो इसके अंदर भी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक पतली सी थ्रेड होती है, एक पतली सी बॉर्डर लाइन होती है जो हैबिट्स को कन्वर्ट करती हैं एडिक्शन में। तो जो भी हैबिट्स हम चुनते हैं, जो भी जैसे भी हम हैबिट्स चुनते हैं, उनका चलन जैसे भी होता है हमारी बॉडी में, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम किस चीज़ से एडिक्ट होंगे और क्या चीज़ हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। सेकेंड थिंग, तो फर्स्ट थिंग जो होगी वो ये है कि हैबिट्स होती हैं, जो कि एक्टिविटीज़ हमारे अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? तो ब्रेन जो होता है वो एक फिनोमिनन पर काम करता है। हार्मोनल फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं। कोई भी हैबिट फॉर्मेशन, कोई भी काम के बाद कुछ अमाउंट ऑफ कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें काइंड ऑफ सेटिस्फैक्टरी और काइंड ऑफ गिल्ट, काइंड ऑफ ऐसी फीलिंग्स हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन इमोशंस में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार लोग जो होते हैं जो कि बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग से परेशान होते हैं, जो कि मोबाइल के एडिक्शन से परेशान होते हैं, जो कि वेरियस बैड हैबिट्स जैसे कि फिजिकल बैड हैबिट्स से परेशान होते हैं। वो लोग पहले तो सिगरेट पीते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, वो लोग पहले तो ड्रिंक कर लेते, फिर बाद में उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट वाली फीलिंग, एक मतलब एक नाराज़गी वाली फीलिंग होती है कि व्हाई डिड आई डू इट, ये मैंने क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह की जो इमोशंस होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, जो हार्मोन हमारे अंदर एक्टिविटीज़ के बाद और पहले जब हमारे साथ उन हार्मोन्स के साथ वो हार्मोन जो होते हैं वो जब रिलीज होते हैं, जो कि एक्टिविटी से पहले भी हो सकते हैं या फिर बाद में भी हो सकते हैं, उसका रिजल्ट्स होती हैं हमारी ये हैबिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें फ़ोन का एग्जांपल हम लें, तो फ़ोन या फिर स्मोकिंग या फिर ये डोपामिन रिसेप्टर होते हैं। मतलब डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जो कि एक रिवॉर्ड हार्मोन कहला जाता है। मतलब जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कि या फिर आप कुछ भी कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज कर लीजिए या फिर किसी की मदद कर लीजिए या फिर कुछ अच्छा काम आप जो भी सोच रहे हैं, तो जब आप वो सब करते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि कहलाता है डोपामिन। और ये जो डोपामिन है ये रिवॉर्ड हार्मोन कहलाता है, जो कि इस तरह काम करता है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं वो रिलीज होता है और वी फील गुड, तो हम अच्छा महसूस करते हैं, और जो कि हमें मोटिवेट करता है और भी वो सब काम करने के लिए। तो ब्रेन का ये पॉजिटिव साइड जो है, जो कि डोपामीन का रिलीज होना, ये है। लेकिन इसका एक बहुत ही डार्क साइड है जो आजकल इसने पूरी तरह से अपने आप को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जो कि
जो कि डार्क चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवर स्टिमुलेशन जो होता है, वो जो ओवर स्टिमुलेशन होता है वो जो होता है हमारी फ़ोन्स के एडिक्शन से, हमारी स्क्रीन्स के एडिक्शन से होता है। जब हम स्क्रीन्स के सामने नहीं बैठे होते, वी फील लाइक वी शुड गो एंड वी फील लाइक द अर्ज टू ओपन द स्क्रीन्स, जो कि हमें पहले तो इंडिकेशन देती हैं कि वो काम करो, फिर उसके बाद जब हम वो काम कर लेते हैं, जैसे कि अपना स्क्रीन खोल के देख लेते हैं जिसके अंदर हमारा काफ़ी सारा वक्त जो है वो चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में बाद में हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो हमें अच्छा फील कराता है, जो कि हमें अच्छा फील कराता है, वो हमें गिल्ट भी फील करा सकता है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। और हमें जो डोपामिन अच्छे काम करने से, एक्सरसाइज करने से, मेडिटेट करने से, या फिर हमारे ब्रेन को ट्रेन करने से, या फिर एक अच्छी नींद से जो हमें डोपामिन मिलना चाहिए था, जो हमें अच्छा फील होना चाहिए था, जो फील गुड हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज होने चाहिए, ये सारी प्रोसेस से वो हो जाती हैं इन हैबिट्स से, इन एडिक्शन वाली चीज़ों से, जो कि डोपामिन रिलीज होता है एक्सेसिव अमाउंट में, और जिसका ओवर स्टिमुलेशन हम अक्सर देखते हैं बहुत लंबे वक्त तक, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील नहीं होता और हम ऐसी अनगिनत बीमारियों जैसे कि मेंटल इश्यूज का सामना करते हैं। जो कि लोग होते हैं जो ओवर स्टिमुलेशन का शिकार होते हैं, वो जो लोग हैं जो एंग्जाइटीज, डिप्रेशन, या फिर उन्हें फील नहीं होता कुछ, वो एकदम नम हो जाते हैं। जैसे कि ये इसलिए होता है क्योंकि ये ओवर स्टिमुलेशन का शिकार है। इनके साथ वही हुआ है जो आपके साथ शायद हो रहा होगा, जैसे कि हाई ओवर स्टिमुलेशन और हाई डोपामिन डोज, जो कि आपको मतलब बैड हैबिट्स के चंगुल में फंसा रहा है। तो बैड हैबिट्स की ये साइन होती है, मतलब ये साइंस होती है बैड हैबिट्स की। तो इस तरह से जब हम कोई काम पॉजिटिव वे में करते हैं, जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर लिया, कोई अच्छी सी बुक पढ़ ली, या फिर एक if you went to a run, if you you know if you put out some weights and do weight training, cardio, जो ये चीज़ अच्छे काम करने से, किसी की मदद करने से, ये जो हार्मोन पहले के ज़माने में रिलीज होता था लोगों के अंदर, ये उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखता था, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता था, उनकी बॉडी एक्टिविटीज़ अच्छा रखता था, उनकी हार्मोनल एक्टिविटीज़ अच्छा रखता था। और यही सारी चीज़ें उन्हें हमें आज के वक्त में बेटर बना रही है। जो पिछली जनरेशन है उन्हें हमसे बेटर बना रही है जो नई जनरेशन है, क्योंकि हम क्लियरली देख सकते हैं कि वेयर वी आर, हमारे यूथ पीक ईयर्स में, जब हमारी उम्र 20 प्लस से लेकर 40 तक होती है, तब जो हमारा पीक ईयर्स माना जाता है, आइडियली तो माना जाता है, तो इन ईयर्स में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा टफ होना चाहिए, जबकि फिजिकल और मेंटल पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि हम वीक हैं और हमारी बॉडी की जो उम्र होती जा रही है, मतलब आजकल के वक्त में, पहले के वक्त में एज कम्पेयर टू मतलब आज के वक्त वेरियस स्टडीज़ में, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में मतलब वहाँ पे की जा रही हैं, जो कि स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लोग पिछले ज़माने में, मतलब पिछली जो जनरेशन्स थी, उनके ज़माने में आज के मुकाबले कम मॉडर्नाइजेशन था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में
बहुत एक्टिविटीज़ थी, बहुत सी ऐसी हैबिट्स थी जो आज के मुकाबले लोगों में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात थी उस वक्त के लिए। उनके लिए तो वो अच्छी बात, उनके लिए भी वो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि उनके लिए वो सब था एक जरिया टाइम को स्पेंड करने का, टाइम को बिताने का। और उनका वो पास टाइम था जो लोग करते थे, वो अनजाने में खेल जाते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, रीड करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। उनकी लाइफ सेटल थी, उनके किसी ऑर्गन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे इफ दे हैव टू गैदर सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देम, दे यूज्ड टू go to libraries, read books, read newspapers, read magazines, जो उनकी आई साइट भी अच्छी रखती थी, ना उन्हें कोई डैमेज पहुंचाती थी, ना कोई रेडिएशन का सामना उन्हें करना पड़ता था। और ऐसी अनगिनत चीज़ें हर अलग गैजेट्स के साथ, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है एक किसी न किसी नए इलेक्ट्रॉनिक या फिर रेडियो एक्टिव चीज़ों से। अब ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि आई एम टॉकिंग समथिंग साइफाई शिट हियर, बट नो, इट्स रियलिटी और वी हैव टू फेस इट। तो हम बात कर रहे थे हैबिट्स की, तो ये होती है हैबिट्स की साइंस, जो कि देखो, अगर हम हैबिट्स को अच्छी डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई अच्छा रीड करना, डेली एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, या जो भी जो था, जो आइडियली माना जाता था कि जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेटर है, हम वो जो भी करें वो हमें एक अच्छी हैबिट्स की तरफ ले जाता है और हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए बेहतर है। तो ये होती है साइंस, जो कि है हैबिट्स के लिए जो साइंस होती है वो है। उसके बाद why people are surrounded by bad habits rather than good ones? पीपल लोग बुरी आदतों से क्यों घिरे होते हैं और अच्छी आदतों से क्यों, मतलब उनका नाता दूर दूर तक नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो कि इसके अपोजिट होते हैं, बहुत अच्छी आदतें उनमें होती हैं और बुरी आदतें काफ़ी कम या ना के बराबर होती हैं। वही लोग आप देख रहे हैं कि जो हर एक पर्सपेक्टिव में, हर एक फील्ड में यही लोग जो हैं वो सक्सेस पा रहे हैं, सक्सेस को देख पा रहे हैं। क्योंकि एक एक वक्त हुआ करता था जब दिस वाज द अल्टीमेट की फॉर सक्सेस, और आज भी यही है। लेकिन लोग लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं, मतलब लोग इनकी पहुंच से दूर हो पा रहे हैं, मतलब लोग इन्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लोग इन्हें छोड़ दे रहे हैं। तो लोग बुरी आदतों से क्यों घिरे होते हैं? जैसे कि मैंने पिछली टाइम स्टैंड में बताया कि जो बुरी आदतें होती हैं, जो भी बुरी आदतें हमारे अंदर फॉर्म हुई होती हैं, उनका उनका जो हार्मोनल, जो प्री एंड पोस्ट इफेक्ट है, मतलब जो एक्टिविटी से पहले या बाद में जो हार्मोनल इफेक्ट है, जो उनके अंदर हो रहे हैं, जो कि उनके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, हार्मोनल स्पाइक्स, जो कि बहुत ट्रेस फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि हम देख सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस यहाँ पे, इस एरिया में। वी हैव सीन दैट पीपल ऑफन बी गुड बैड एट, मतलब जो स्मोकिंग है, जो कि इजी टू मतलब डू है, मतलब ड्रिंकिंग जो है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करती है? उन्हें प्रोवाइड करती है हेलुसिनेशन। और जो सिगरेट्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड करती हैं एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन, जो कि निकोटीन जो होता है उनके ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है, और दे फील काइंड ऑफ वियर्ड। हम उसे समझा नहीं सकते। वो निकोटीन और अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो उनकी बॉडी में बढ़ जाती है, जो उन्हें हेलुसिनेशन की ओर ले जाती है, और उनके बॉडी को ऐसा लगता है कि यार दे आर बेटर इन दैट फॉर्म और दैट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जो कि उन्हें लगता है कि वो उनके लिए बेटर है।
लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये जो यू नो जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस इस बैड हैबिट के फॉर्मेशन में, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ इस तरह है कि ये इजी टू फॉर्म है, मतलब इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। और जो हार्मोनल रिलीज है, जो कि डोपामिन फॉर एग्जांपल, जब हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम फ़ोन को एक बार ओपन कर लेते हैं, स्क्रीन टाइम हम एक बार ओपन कर लेते हैं, हमारा हाई जाता है स्क्रीन टाइम, तो डोपामिन का जो रिलीज होता है वो फटाफट हो रहा है। मतलब एवरी टाइम यू नो ओपन योर फोन ऑन दैट अर्ज, you feel like that कि you you are hitting some amount of हार्मोनल लेवल्स और डोपामिन लेवल्स जो आपको अच्छा फील करा रही हैं टेम्पररी बेसिस पे। लेकिन वही जब आप एक्सरसाइज करना शुरू होते हो, मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें द अमाउंट ऑफ मेहनत, अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इट कंसिस्ट ऑफ इज वे मोर देन दैट इन बैड हैबिट्स। मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है जो कि एक्सरसाइज में है, लेकिन वो आपके मसल्स में सोरनेस फॉर्म करता है, जो कि आपके मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है, जो कि आपको अच्छा फील होता है। लेकिन ट्रेस अमाउंट ऑफ जो अमाउंट आपको आपके जो फोन्स है उसकी स्क्रीन से मिल रहा है, वो अमाउंट आपको आपके एक्सरसाइज से नहीं मिल रहा। यही रीजन है, यही यही रीजन है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बैड हैबिट्स की तरफ लोगों का झुकाव जो होता है वो कि दैट इज मोर। एंड वी हैव सीन दैट वेरियस यू नो वी हैव सीन दैट वेरियस हैबिट्स जो कि फॉर्म होती हैं वो इसी तरह के अराउंड होती हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गया, या फिर मोबाइल एडिक्शन हो गया, या फिर जो भी बैड हैबिट्स हमें फिजिकली होंगी, इमोशनली होंगी, जो भी हमारी नीड्स हैं उन्हें जो सराउंड करने वाली आदतें होती हैं वो अक्सर बैड हैबिट होती है। तो ये जो हैबिट्स होती हैं इनके लिए जो हार्मोनल एक्टिविटी है, तो ये जो हार्मोनल एक्टिविटी है बैड हैबिट्स के लिए क्विक होती है और इजी टू प्रोवाइड होती है, जो कि हमें टेम्पररीली तो स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर दे रही हैं, लेकिन इनका कोई यूज नहीं है और वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे मेंटल हेल्थ पर करती हैं। और यही है कि लोग इसी वजह से जो हार्मोनल फैक्टर है, ये हार्मोनल फैक्टर हो गया, फिर बाद में उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इजी टू अप्लीकेबल जो कि है, और उनका उसमें फायदा है। फायदा तो गुड हैबिट्स में भी है, जैसे कि वी कैन रीड बुक्स जो हमारी आईसाइट्स को, हमारी हमारी लेवल्स को, हमारी डोपामिन लेवल्स को बढ़ाएगा, लेकिन उतने फॉर्म में नहीं। लेकिन यही हैबिट्स जब हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम जब इसको करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो दिस विल फॉर्म एन हैबिट। और यही हैबिट होगी जो आपको उसी लेवल का डोपामिन देगी, जो लेवल का डोपामिन आपको आज स्टिमुलेशन से मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप फोन या फिर यही जो स्मोकिंग होती है बहुत लंबे वक्त से करते आ रहे होंगे। मतलब ये जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस है, मतलब आपने बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस की है, आपने बहुत लॉन्ग वक्त के लिए, ये बहुत लंबे वक्त के लिए ये सब प्रैक्टिस किया है। जो कि हम देखते हैं कि हमने फ़ोन बहुत वक्त के लिए यूज़ किया होगा, हमने सिगरेट बहुत वक्त से हमारे अंदर जो होगी, हम इस्तेमाल में होंगे, बुरी आदत उसकी लगी होगी हमें, जो कि तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो अमाउंट ऑफ हार्मोन आपको रिलीज हो रहा है, और वही हार्मोन आपको उस तरह से फील करा रहा है। लेकिन जब आपके गुड हैबिट्स फॉर्म होंगी, तो जब आप लंबे वक्त के लिए आपको मतलब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी अमाउंट ऑफ उसी अमाउंट ऑफ हार्मोन, उतना ही अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपको वो अच्छा फील कराएंगे। और इसमें एक बेस्ट बात बताऊं क्या है, वो जो आपको गिल्ट वगैरह फॉर्म हो रहा था,
हर बुरी आदत के बाद गिल्ट और प्लेजर दोनों भी साथ में, तो वो नहीं होगा, सिर्फ प्लेजर होगा। जैसे कि एक्सरसाइज हो गया जो आपकी आपको अच्छा फील कराएगा और आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपको उसके फायदे दिखने लगेंगे जो कि आपकी हैबिट्स के अंदर, आपके नेचर के अंदर दिखाई देगा, और आपके मेंटल हेल्थ पर जो इश्यूज होंगे, जो मेंटल पर्सपेक्टिव से आपको जो भी हमारी जो भी हमारे साथ इफेक्ट होंगे, आपको वो दिखने लगेंगे, आपको वो रियलाइज होंगे, आपको वो बेटर तरीके से आपको रियलाइज होंगे जब आप उसको खुद प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें उन हैबिट्स को हम कैसे बदलें। देखो जैसा कि है, जैसे जो भी हमारी एक्टिविटी सालों से रही है, जितना भी हमारी उम्र हो, जो कि हमारी आदतों में शामिल हो चुकी है, जो कि हमारी आदतों में शुमार हो चुकी है, वो आदतें अब बंद करने से तो रही, उससे हम उस वाइड को हम कैसे फील कर सकते हैं? हाउ कैन वी फील दैट वाइड? यू नो, how can we feel that void? That void would create a different chaotic situation inside you, and that chaotic situation will lead you to create something bad or even worse. You don't understand the physics and the science behind this. और जो कि वो वाइड को हमें फील करना होगा अच्छी हैबिट से, मतलब वो जो जगह हमें किसी भी हैबिट को एलिमिनेट करने के लिए, हम उसे सिर्फ एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसकी जगह हमें नई हैबिट्स को रिप्लेस करना होगा, नई हैबिट्स फॉर्म करनी होंगी। जैसे कि अगर समझो आप फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल का मतलब आपको फ़ोन देखने की या फिर स्क्रीन्स के सामने बैठने की बहुत ज़्यादा आदत है आपकी, इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है, लेकिन यू आर एडिक्टेड टू इट, यू आर एडिक्टेड टू ऑल दीज थिंग, मतलब आप इस सब से एडिक्ट हो चुके हो आप, आपके हैबिट्स बन चुकी हैं ये सब। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत में प्रॉब्लम्स होंगी, बट आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से। जैसा कि यू कैन रीड बुक्स, इसके अंदर आपको कोई स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा, आपको कोई भी मतलब ब्लू लाइट रेडिएशन नहीं मिलेगा जो आपकी आंखों को खराब करेगा, जो आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट नहीं करेगा। कैसे होता क्या है कि बहुत सी वीडियोस जो हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर अवेलेबल हैं, वो साइट्स कॉज करती हैं वो स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन के अंदर, एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन के बाद तीसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे ब्रेन को वक्त नहीं मिल पाता उन्हें एनालाइज करने के लिए। मतलब हमारे ब्रेन में, या वी आर द ह्यूमंस who have made supercomputers, who have made several innovations that have changed the mankind forever, and that's a good thing. I guess that's a good thing. I know that हमारा ब्रेन की जो है उसकी 10% भी यूज नहीं करता, ये सब फैक्ट सब बढ़िया है, लेकिन हमारा ब्रेन उस तरह से फास्ट नहीं है जिस तरह से हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। हमारा ब्रेन कंप्यूटर से भी बेहतर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर से भी बेहतर जो है वो है हमारा ब्रेन, लेकिन यही जो ब्रेन है, यही जो हम जो स्टिमुलेशन है हमारे लिए, वो थोड़ा सा अलग है। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के अंदर डालते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, फर्स्ट हमारा ब्रेन उस चीज को एनालाइज करता है, और वो जो चीज होती है उसे स्टडी करता है, उसका इवैल्यूएशन होता है, उसका एनालिसिस होता है, और उस बेसिस पर आउटकम्स दिए जाते हैं, रिजल्ट्स दिए जाते हैं, रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, और उस पर रिस्पॉन्स होता है हर सिस्टम के द्वारा, नर्वस, सेंट्रल, ब्रेन, सीएनएस, हर फॉर्म के रिस्पॉन्स पर उन पर जनरेट किए जाते हैं। और ये
बहुत ही यू नो काइंड ऑफ जो थिंग है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये इस पर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन द थिंग इज हम उसे समझ नहीं पाते, हम ओवर स्टिमुलेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारा ब्रेन बहुत सी चीज़ों को एनालाइज तो कर लेता है, जैसे कि हम अपने ब्रेन को बहुत से वीडियोस दिए जा रहे हैं, कॉमेडी, एजुकेशनल, हर तरह के वीडियोस हमें मिल रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट कैपेबल और वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, क्योंकि हम उसे ठीक से एनालाइज नहीं हो पा रहे। हमारा ब्रेन वो स्टिमुलेट हो चुका है जिसके इफेक्ट हमारे काम में लगेगा, हमें हमें हमारे काम में दिखाई देगा कि हम कुछ अलग हैं, जो पहले थे उससे कुछ अलग है। और यही होता है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू हियर इज रिप्लेस द हैबिट, द बैड हैबिट विद अ गुड वन। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि फोन का एग्जांपल मैंने बताया कि वी आर एडिक्टेड टू फोन्स, वी हैव टू रिप्लेस इट विथ द न्यूज़पेपर और रीडिंग। अगर हम फोन से एडिक्टेड हैं तो इन्फॉर्मेशन तो वहां भी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन तो वहां से भी आ रही है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमें एक लंबा वक्त गुजारना पड़ेगा। और रीडिंग के वक्त हमारी क्रिएटिव जेनरॉसिटी जो होती है वो पीक पर होती है, और इसी की मदद से हमारी क्रिएटिविटी को हम स्पाइक पर ला सकते हैं। एंड दैट्स अ फैक्ट। वी वुड नेवर नेवर बी malfunctioned और mistreated by this। हम हमें इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो ही नहीं सकता। हम जब रीडिंग को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑल यू कैन सी इज एडवांटेजेस and good effects. We are never in contact of any of the bad effect or side effect which are harmful for us. They are always good when you shift to reading. तो ये एक हैबिट है जैसे कि हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको इसी तरह से, जो कि हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्मोकिंग अ लॉट, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और साइंस ने प्रूव भी कर दिया है, लेकिन लोग इन्हें छोड़ना चाहने के बावजूद छोड़ नहीं पाते। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? इसका मेन रीजन है दे आर एडिक्टेड टू इट, दे कांट, दे आर एडिक्टेड। उनकी बॉडी उन्हें साथ नहीं दे रही, उनकी बॉडी से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो रिस्पॉन्स उन्हें मिलना चाहिए। देयर बॉडी इज इन वांट ऑफ दैट स्टफ दे वर इनटू, जो पुरानी आदतों में वो इन्वॉल्व थे, वो चीजें उन्हें फिर से चाहिए। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है जब आप मोशन में होते हो, तो दैट पर्टिकुलर मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट उसकी मोशन में होता है तो वो मोशन जो होती है वो समझ लीजिए उसकी हैबिट्स है। और जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाकर रोकने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पुट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स फोर्स ऑफ एक्शन, तो वो एकदम से नहीं रुकता, उसके अंदर एक इनर्शिया होता है जो कि उसे थोड़े वक्त के लिए चला रहा होता है। तो यही जो चीजें ये हैबिट्स के साथ होती है, जैसे कि वी हैव सीन बहुत सी चीजों के बाद, मतलब आप किसी हैबिट को छोड़ना चाह रहे हैं, किसी हैबिट को आप आपने मन बना लिया है, लेकिन आपने यू आर सोबर, मतलब आप एक हफ्ता हो गया
8 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, आप सोबर है, लेकिन when that urge when that urge, ये बहुत ही सीवियर वर्ड है और हमारी हैबिट्स फॉर्मिंग, हमारी डेवलपमेंट के लिए सबसे खतरनाक वर्ड है अर्ज। कि यू अर्ज मीन्स you feel to do that particular bad thing, you know where I'm getting, yeah, कि वही चीजें जो आपको प्रोवोक करती हैं कि आप बैड हैबिट्स करो। जैसे कि इफ यू डोंट वांट टू स्मोक बट योर बॉडी समटाइम्स वांट्स इट, और आपको आपकी कितनी भी मेंटल स्टेबिलिटी के बाद, कितनी भी मेंटल फिटनेस के बाद, मेंटल आपने एक उसमें ठहराव ला लिया है कि आप नहीं करेंगे चीज़ों को, यू आर मेंटली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल, बट बॉडी इजंट, बॉडी इज इन द मोशन। आपको पता लग रहा है कि आप ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो अपनी मोशन में है, और वो मोशन जो वो इनर्शिया है, वो जो थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, वो है अर्ज। अगर आप उस अर्ज को कंट्रोल कर लेते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप रुक जाएंगे, यू गेटिंग, तो आप रुक जाएंगे। तो वो जो इनर्शिया है, वो है जब आप उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाते, तो वो है हमारा जो ब्रेक है, हम नहीं लगा पाए, और वो है हमारा रिलैप्स, जो कि होता है जैसे कि आप 10 दिन से यू आर क्लीन, you didn't have any drop of an alcohol, or you didn't have a single cigarette, you have controlled your screen time, you have dropped it to 3 hours, 2 hours, 1 hours a day। ये सब जो चीजें होती है, ये आप 10 दिन सोबर होने के बावजूद जो आपके अर्जेस होते हैं, जो स्ट्रांग होने लगते हैं आपकी फिजिकल वांट के लिए, जो कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और वी लूज इट टू द रिलैप्स, जो कि होता है हम फिर से वो चीज करने लगते हैं आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन गुड थिंग हियर इज प्रोग्रेस। जब आप रिलैप्स करते हो, तो इसमें मैं बेस्ट वे आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी हैबिट को तोड़ने के लिए किसी मोशन में होते हो आप, लेकिन आपकी अर्ज बहुत स्ट्रांग है, जो कि एब्सोल्युटली होगी, तो आपको इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, कि आपकी अर्ज एकदम से कम नहीं होगी, मतलब एकदम से विल नॉट फील लाइक yeah, I'll not do it and you never did it again. It's not like that. The science doesn't behave like this. You didn't have means you didn't have heard to those science lectures, I guess. Kidding. तो ये जो सिनेरियो है वो इस तरह है कि आपके अर्ज को पहले आपको अपनी हैबिट्स को, अपनी वांट्स को फेड करना होगा, मतलब आपको उससे धुंधला करना होगा। फिर दूसरा है दूसरा ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में, वो है आपको जो है आपकी अर्जेस को जो है रिलैप्स तो आते रहेंगे, 1 2 3 रिलैप्स, 4 रिलैप्स आप कर सकते हो, और आप धीरे धीरे वो रिलैप्स के बाद एक वक्त बढ़ाते हुए, कुछ दिन बढ़ाते हुए, कुछ महीने बढ़ाते हुए, इस तरह से उन अर्जेस को भी आपको फेड करना होगा, उन अर्जेस को भी आपको धुंधला करना होगा। और आप ऐसा देखेंगे आफ्टर कोर्स पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, वो लोग बोलते हैं ना, आई एम 9 months क्लीन, आई एम 11 months क्लीन, आई एम 13 months क्लीन। जो एडिक्ट्स होते हैं अपनी रिहैब सिचुएशन में जो काइंड ऑफ होती है, उसमें वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम क्लीन, हम दिस मंथ क्लीन, हम दैट मंथ क्लीन, वी हैव सीन दिस और वी हैव हर्ड अबाउट दिस, तो ये आप क्लीन होने लगते हो फॉर अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम। आप अपनी अर्जेस को हराते हुए, अपनी चीज़ों को समेटते हुए, अपने जो चीज़ें बिखराई हैं उसे समेटते हुए, ये धीरे धीरे स्ट्रगल से आता है, और ये ऐसे आपकी जो बुरी आदतें वो ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन इसके अंदर एक बेस्ट और
इजी वे है, इसको आप किसी ऐसी वे से जैसे आपकी जो ड्रिंकिंग हैबिट है, अगर किसी के पास ड्रिंकिंग हैबिट लग चुकी है, हमारी यूथ इसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुक रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अल्कोहल कंजम्पशन सच में इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, और बहुत सी प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन जो हमारी मीडिया है उसे ग्लोरीफाई करती है, उसे नॉर्मलाइज करती आ रही है बहुत ही लंबे वक्त से। जो ये सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, आज जो लोग उसे लाइक नॉर्मलाइज कर चुके हैं, ग्लोरीफाई कर चुके हैं, वो इसी चीज़ों के शिकार है, इसी सब चीज़ों के शिकार है। एंड नाउ दे आर in a bad habit of that. They are entrapped. The kind of word I was thinking about it. They are entrapped in their habits, which are bad, actually bad, and making them or taking them, pulling them down to the earth, जो कि मौत भी हो सकती है और उनकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है। तो ये बैड हैबिट्स हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गुड हैबिट से रिलीज करके। जैसा कि जो ड्रिंकिंग हैबिट है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी ईटिंग से, अच्छी डाइट से, रिहैब से, और डिटॉक्स से। जो डिटॉक्स होता है, जब आप डिटॉक्स से कहते हैं जो जब फॉर अ पर्टिकुलर थिंग जो आपकी बॉडी में जा रही है, जैसे कि निकोटीन हो गया, जो कि है सिगरेट्स, अल्कोहल, वेरियस ड्रग्स, इनका जो डिटॉक्स होता है, मतलब वो चीज़ हम बॉडी को नहीं देते फॉर अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम। जो बॉडी जो हमारी पहले थी उस ऑर्डर में आने तक, जब हम नॉर्मल थे तब उस सिनेरियो में आने तक, देखिए हैबिट हो, बॉडी का बनना हो, मसल हो, बॉडी बिल्डिंग हो, हमारी बॉडी मोल्डेबल बहुत है। हम हमारी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, हम कितना भी उसे वी हैव सीन देयर आर पीपल हु आर सुपर फ्लेक्सिबल, हु आर सुपर स्ट्रॉन्ग। तो ये जो लिमिट्स है ये उन्होंने पुश की, तब जाकर वो वहां पहुंचे, तब जाकर उस स्टेट में उनकी बॉडी आई। तो हम बॉडी को मोल्ड किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि रिहैब में क्या होता है, रिहैब डिटॉक्स जो होते हैं उसमें होता यही है कि हम हमारी बॉडी को ऐसे स्टेट में लाते हैं जब द बॉडी इज नॉट एडिक्टेड टू दैट शिट, द होल शिट यू आर डूइंग, यू आर एडिक्टेड टू। तो ये जो चीज है इसे छोड़ना, बॉडी को आदत गिराते हैं। जैसा कि आपकी बॉडी को आदत गिर गई है कि आप सिगरेट पियो, शराब पियो, वही है उसका अपोजिट करते हैं रिहैब्स में। तो इस तरह से, और विद द हेल्प ऑफ वेरियस न्यू हैबिट्स। तो यही था जो कि है बैड हैबिट्स के पर्सपेक्टिव से, और हम बैड हैबिट्स को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं अच्छी हैबिट्स से। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाउ टू फाइट विथ प्रोवोकिंग अर्जेस ऑफ ओल्ड हैबिट्स। तो मैंने बताया कि पुरानी आदतें जो होती है उन्हें उनका अर्ज, मैंने जो इनर्शिया वाला एग्जांपल दिया था कि वो जो अर्जेस है, वो जो अर्ज है उसे हमें फेड करना होगा धीरे धीरे। पहले हम जब मेंटल स्टेट ही हमारा होगा कि यार हमें छोड़ना है, तो ये सब चीजें हम छोड़ने के आप मेंटली तो स्ट्रांग हो, यू गेट इट, मेंटली तो आप स्ट्रांग हो, लेकिन आपकी बॉडी एकदम से नहीं छोड़ेगी। योर बॉडी इज एडिक्टेड टू इट, और वो एक हैबिचुअल एक्टिविटी है जो वो वो बॉडी तो मांगेगी। जैसे रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको खाने की, आपका पेट खाली हो जाता है और आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और आपका ब्रेन उसको मैसेज देता है, फिर मैसेज आता है आपके ब्रेन को, जो आपको ऐसे दिखाता है कि आप यू आर हंग्री, यू आर स्टार्विंग, आप भूखे हो। तो आपको इस तरह से एक सिस्टम
को हराना होता है, साथ साथ आपकी विल के, विल और सिस्टम दोनों को हराना है। तो आपने विल को तो स्ट्रांग कर लिया कि यार आई विल लिव दिस हैबिट, आई विल गेट रिड ऑफ दिस, तो आप वो तो कर लोगे, वो तो इट्स अ डैम गुड थिंग आपने कर लिया है, जो आपका फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया है। तो सेकंड स्टेप आपकी बॉडी उसको मानेगी, मतलब आपकी बॉडी उस चीज को नहीं मानेगी कि आपने उस तरह से आपने उस बॉडी को मोल्ड करना चाहोगे तो वो करेगी, लेकिन धीरे धीरे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपनी हैबिट्स को, जैसे कि आपको सिगरेट की लत हो रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर अनकंफर्टेबल, आपको मैंने देखा है, कई सारे लोगों को देखा है कि जब वो बहुत टाइम के लिए सिगरेट नहीं पीते, मतलब वो सिगरेट जब तक वो कंज्यूम नहीं करते, तो वो एकदम से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, उनकी ब्रेन एक्टिविटी हिल जाती है। लेकिन यही जो टाइम होता है, वो उन्हें लगता है कि यार इसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो जाए, इसलिए मैं ले ही लेता हूँ। मतलब क्योंकि उनकी बॉडी वांट में है, मतलब उनकी बॉडी को वो चाहिए, लेकिन वो उसे छोड़ते नहीं है। यू आर गेटिंग? तो उसे छोड़ने के लिए वो बॉडी को किसी अलग हैबिट्स फॉर्म करने होंगे जो कि उसे कंपनसेट करे और उसका ध्यान बटाए, और लॉन्ग टाइम तक उस अर्ज को मारते रहने। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने दिन भर आप सोबर हो, आपने आज दिन भर में कुछ नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सुबह से सिगरेट नहीं पी, तो अब रात का वक्त है जब आप फ्री हो, जब आपको थॉट्स आ रहे हैं कि या आई शुड गो एंड गेट वन, ऐसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, तो ये थॉट्स को आपको ओवरकम करने के लिए आपको उसी वक्त की जंग उसी वक्त लड़नी होगी। दिस इज वन थिंग दिस इज वन थिंग आई प्रैक्टिस एंड आई स्ट्रगल्ड विथ। मैंने ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक मेरे खुद के हैबिट फॉर्मिंग और हैबिट एलिमिनेटिंग, जो मेरी जो टेक्निक है वो यही है कि मैं उस वक्त की जंग उस वक्त ही लड़ता हूँ। मतलब अगर आपको अर्ज है रात में हो रही है कि आप सिगरेट जाकर पियो क्योंकि आप फ्री हो, तो आप चैन से सो पाएंगे। ये सब ऐसे बॉडी आपकी, आपका ब्रेन आपके माइंड को ऐसे प्ले करेगा, मतलब ये सब आपको दिखाई होने लगा, आपको ये महसूस होने लगा कि यार अगर मैं सिगरेट अभी जाकर कंज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे अच्छी नींद आ जाएगी। बाकी सब छोड़ देते हैं सिगरेट विगरेट छोड़ने का, और हमसे ये होगा नहीं। ये वाला जो सिस्टम है, आपको यही फाइट करना है इसी मूवमेंट पे। आपको बोलना है सिर्फ आज सुबह के लिए, मतलब आज के दिन मैं सुबह से क्लियर हूँ, तो शायद एक सिगरेट कम पी लूँ तो मेरा ये हो, मतलब कुछ एक सिगरेट आपकी बॉडी में कम जाए, जो कि पिछले हफ्ते से एक सिगरेट कम आपने कंज्यूम की, एक चीज जो आपने बैड हैबिट जो है आपकी एक और बार नहीं की। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम वेयर आई एम गेटिंग एक्चुअली। तो ये जो सीन है, ये जो सिनेरियो है, तो आपको उस वक्त की जंग उसी वक्त लड़नी होगी, और आपको उसी वक्त पे ये सब खेलना होगा। और पहला दिन हो गया, यू आर क्लियर फॉर वन डे, नाउ यू आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स मोर। अगला दिन है तो अगले दिन की जंग आप अगले दिन लड़ो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये सब करना है। और आप देखोगे जब एक कोर्स पीरियड ऑफ टाइम निकल जाएगा, जो कि पीक होता है 1 वीक, जो कि आप बहुत मुश्किल से काटोगे, फिर जो 1 वीक के बाद जो एक सुपर अर्जेस आपको आएंगी, बहुत सी 2-3 बार सुपर अर्जेस आएंगी, जहां पर आप एकदम हेल्पलेस हो गए। अगर आप वो अर्ज वाली स्टेजेस को पार कर जाते हो, तो आप देखोगे कि 15th डे जो होता है, 15th डे और उसके आगे आपकी जो भी हैबिट हो, जैसी भी हैबिट हो, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी आपको भूल जाएगी, उस चीज को आपकी बॉडी भूलने लग जाएगी। और वो बॉडी, और आप उसकी जगह किसी और चीजों को, जैसे कि अच्छी डाइट, अच्छे जूस, अच्छे मिनरल्स, अच्छी चीजें आपकी बॉडी को दोगे, तो आपकी बॉडी उसका जो रिप्लेसमेंट है उसको समझकर आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करेगी, उसको आपकी बॉडी हैबिचुअल बनाने की कोशिश करेगी।
You know what where I'm getting? I think you are getting what I'm trying to say. तो ये हो गया आपकी अर्जेस से, वो प्रोवोकिंग जो अर्ज होती है उनसे कैसे लड़ें, ये हो गया। और इस सब के बाद हम हम देखते हैं कि बहुत लोग जो होते हैं 15 डेज 1 मंथ क्लियर होते हैं, 1 मंथ क्लीन होता है, दे आर सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग न्यू हैबिट, एलिमिनेटिंग वन हैबिट, एंड दे आर रिप्लेसिंग इट with one habit. So they have replaced it with another habit, and that's a good thing. But जो सबसे बड़ा एनिमी और दुश्मन यहाँ पर ये है, वो है रिलैप्स। रिलैप्स हम देखते हैं कि बहुत ही यूजफुल भी हो सकता है और बहुत ही बुरा भी हो सकता है। एक रिलैप्स हमें वही पहुंचा सकता है जहाँ से हमने शुरू किया था, और एक रिलैप्स हमारी स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और हमें उस चीज़ की ओर कभी न मुड़े, इस चीज़ के लिए भी प्रोवोक कर सकता है। तो रिलैप्स पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। तो हमने हैबिट बना ली, हमने नई हैबिट्स उसकी जगह रिप्लेस कर दी, पुरानी हैबिट्स एलिमिनेट हो गई, हमने वी आर क्लीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस माइंड में थॉट चल रहा होता है कि हम कुछ मिस आउट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ हमें नहीं मिला, कुछ जो है वो एक निदा फाजली साहब का एक शेर है, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। ये एक लाइन है, एक अशार है उनकी पोएट्री में से, क्योंकि है कुछ ना कुछ उसको मिसिंग, योर बॉडी फील्स लाइक इट्स मिसिंग, इट इज बीइंग मिसिंग आउट समथिंग दैट, वो उनके कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कॉन्स्टेंटली, और वो उस चीज़ को कंपनसेट करने में ही लगे होते हैं, और उस चीज़ को कम्प्लीटली जाने में बहुत एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगता है इस चीज़ को जाने में। सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को डिफीट करने के लिए वी हैव टू क्लियर आउट। सबकॉन्शियस माइंड को डिफीट करने के लिए हमें उस अर्ज से लड़ना होता है। अगर हम उस अर्ज से लड़ लें तो हम रिलैप्स कर लेते हैं कभी कभी, तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होने शुरू हो जाती हैं जो कि हमें फिर से वहीं पहुंचा सकती है। लेकिन अगर रिलैप्स हो भी जाए तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगली बार का जो रिलैप्स हो, जो एक्चुअल रिलैप्स आप करने की पॉसिबिलिटीज 90% जो है, वो जो रिलैप्स हो इससे ज़्यादा वक्त के लिए हो। जैसे कि आप 1 मंथ क्लीन हो, आपका रिलैप्स हो गया, आपने रिलैप्स कर दिया, you broke the norms and you relapsed. So you have to make sure you don't have to get demotivated by this shit. You have to make sure that next time the amount of time or period of time you will relapse is more than what you have achieved back then. तो अब ये जो है ये स्ट्रेंथ आप बनाते जा रहे हो। जैसे बॉडी को बहुत वक्त के लिए बनाने के बाद बॉडी एक स्टेज पे पहुंचती है, एक स्ट्रेंथ अचीव करती है। उस तरह से आप आपकी मेंटल मसल्स को आप ट्रेन कर रहे हो इस तरह से। तो ये आपको उस टेम्पररी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको परमानेंट बनाने में मदद करेगा इस तरह से। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको उसको मास्टर करना सीखना होगा और उसे रेंडर करने को आपको आना होगा। आपको यू हैव टू लर्न टू मास्टर देम एंड यू हैव टू you have to overcome the weakness of relapsing, the weakness of reacting to urges, the weakness of reaction to the stimulation. तो ये सब से आपको उभरना होगा, आपको बताना होगा कि ये खुद को बताना होगा कि ये आपकी बॉडी के लिए बुरा है। तो
ये आपको बॉडी को रेंडर करना होगा, ये बॉडी को बता देना होगा। तो देखो बहुत से एग्जाम्पल हैं उनकी लाइफ में, वो लोग मतलब वार्निंग मिलने पर भी नहीं रुके और वो वहाँ पहुँच गए। तो आजकल तो लोग इससे भी स्टिमुलेट हो चुके हैं। तो द थिंग इज वी हैव टू कीप रिमेंबरिंग आवर बॉडी दैट वी हैव टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म देम एंड thus to create an environment in which our body can transform and transform those habits which is making it, which is building it. तो आपको बॉडी को ट्रेन करना होगा, बॉडी को, आपके माइंड को स्टिमुलेट करना होगा ऐसी चीज़ों से, जैसे कि बहुत से हम एड्स देखते हैं मूवीज़ के, इंडियन मूवीज़ के, जो शुरुआत में हम एड देखते हैं कि टोबैको खाने से इनको कैंसर हो गया, या फिर दैट लेजेंडरी मुकेश एड। तो वो उस ज़माने में कुछ इफेक्ट बॉडी पर करता था, लेकिन अब के वक्त में इट हैज़ बीन ओवर स्टिमुलेटिंग और लोगों को इससे फ़र्क पड़ना भी बंद हो चुका है। जबकि गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से कंपनीज में उन पैकेट्स पर, उन सिगरेट के पैकेट्स पर, उन लिक्योर पैकेट्स पर, उन लिक्योर बॉटल्स पर वार्निंग्स लगाई है कि दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं। ये रीज़न है वो स्टिमुलेशन का। तो इससे हम बच नहीं सकते। अगर आपको इन चीज़ों से बुरा लगता है कि आपकी फैमिली है, आपको किसी भी तरह ओवरकम करना है, या फिर आपकी सक्सेस के बीच में कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो यू हैव टू डू इट। देखो, तकलीफ के सिवा, पेन के सिवा कुछ रास्ता नहीं है। कुछ देखो, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है और अच्छी चीज़ों के लिए शुरुआत में दर्द उठाना पड़ता है, और दैट्स द ट्रिक हियर। यू हैव टू गेट rid of something. You will have to, it is mandatory to have pain in the beginning of any useful or any dutiful or any great start of your life. If you are about to begin a new life with a new rules for your own, new concepts, new ideologies, you are making them work, and you want to make them work for a long time, and you want to make them your virtues. So you have to you have to stay strong, और आपको हैबिट्स को बदलना आना चाहिए। आपको हैबिट्स को बदलना होगा आपकी खुद की लाइफ चेंज करने के लिए, आपकी खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, एंड you'll be there. And that's a fact. You'll be there. You'll actually be there. But the thing you need is patience, hard work, and consistency. ये 3 चीजें हैं जो आपको आपके एंड गोल्स तक, आपके डिजायरेबल गोल्स तक आपको पहुंचाकर ही रहेंगी। तो ये था हैबिट्स के ऊपर मॉर्निंग का प्रवचन। हाँ, एक और पॉइंट जो सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हैबिट्स हैं जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ सच में चेंज कर देंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करे, वो 2 चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें मैंने कभी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो वो 2 चीज़ें हैं कि मैं अपनी, लेकिन देखो, मैं हूँ तो ओवरवेट ही, मैं हूँ ओवरवेट, लेकिन आई ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट गेटिंग लीन, फिटनेस एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई ट्राई टू डू समथिंग that will make me stay where I am. That I keep doing things that holds me where I am, where my fitness right now is. I won't let it out of my hands or out of my situation. I keep it controllable. और ये मेरी फिटनेस का, ये मेरी पहली जो आपको बताऊंगा कि हैबिट्स, जो लाइफ चेंजिंग हैबिट्स में आता है, जो कि किसी भी फॉर्म का एक एक्सरसाइज आपको करना होगा,
or you have to create and you have to make this an habit. First है किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज. If I'm not doing a gym, I'm cycling, and if I'm not cycling, then I'm playing something. If I'm not doing anything, I am doing something. I always find videos on my video. I always find videos on YouTube and try to replicate those things. That, for example, if I'm not doing anything, any physical activity, I would go to YouTube and find something, some 10 minutes cardio session, 30 minute cardio session, and I'll finish it up and I'll make it up with that. So ये चीज़ है मैंने हमेशा अपनी बॉडी के साथ ये की है. मैंने कभी डेडली ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपनी मतलब मैं आई मीन माई मिड 20s, तो मैंने बहुत बार, मैंने 3 से 4 बार अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है. अपनी बॉडी को एक अनहेल्दी फॉर्म से एक फिट फॉर्म में, मोर फिटर फॉर्म में मैंने लेके आया हूँ. और मैं ये हमेशा करता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी को हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत होती है. और सिर्फ मेरी ही नहीं, आप सबकी बॉडी को आपकी बॉडी टाइप्स के हिसाब से ज़रूरत होती ही है किसी न किसी फॉर्म की एक्सरसाइज की, किसी न किसी फॉर्म के डिटॉक्स की. तो आपकी बॉडी भी ये कर पाएगी और आप पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाएंगे किसी भी हालत में. और ये फैक्ट है, मैं आपको लिख के देता हूँ. ये जो पहली हैबिट थी, जो कि मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें. ख़ासकर मैं ये वीडियोस, ये पॉडकास्ट, ये साइक्लॉडकास्ट, ये जो कुछ भी है, ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट यूथ के लिए बना रहा हूँ, जो मुझसे छोटे हैं, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, इमोशनली, फिजिकली, किसी भी फॉर्म में मुझसे छोटे हैं. तो मेरा कहना यही है कि किसी ना किसी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करो. और दूसरा है, यू हैव टू ऐड रीडिंग. पहला एक्सरसाइज और दूसरी है रीडिंग. रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है जो कि आपको वो स्टिमुलेट नहीं होने देती, आपको क्रिएटिव बनाती है, आपको क्रिएटिविटी से रूबरू करवाती है, आपको लिखना सिखाएगी, आपको किसी न किसी हैबिट में इंडल्ज रखेगी. यू हैव टू बी, यू हैव टू क्रिएट these two habits of reading and any form of exercise you like. You have to reading बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आपके ब्रेन को ये करती है, आपकी स्टिमुलेशन को कम करती है, आपके हार्ट रेट्स को ओपन करती है, मतलब हार्ट रेट्स को कंट्रोल करने में मदद करती है. बहुत सी स्टडीज़ हैं. तो लाइफ चेंजिंग जो हैबिट्स हैं उसमें तुम्हें 2 सजेस्ट करूँगा, जो कि है फर्स्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, मैंने हर चीज़ ट्राई कर रखी है. एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इसकी वजह से चेंज आएगा ही आएगा. मैं आपको लिख के देता हूँ. और दूसरी है रीडिंग. किसी ना किसी फॉर्म की रीडिंग आप करते रहें, किसी ना किसी फॉर्म को आप प्रैक्टिस करते रहें, किसी ना किसी बुक्स को आप रीड करते रहें. आपको फिक्शनल पसंद है, आप फिक्शनल पढ़ें. आपको नॉन फिक्शनल पसंद है, आप नॉन फिक्शनल पढ़ें. आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. आपको न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अपना दिन का एक हिस्सा रीडिंग के लिए बनाए रखें. 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी हो आपसे जितना बन पड़ता है आप करें. आप 10 पेज, 15 पेज, आप किसी ना किसी बुक को ख़रीदें. आजकल डिजिटलाइज मोड में भी बहुत सी चीज़ें हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी हैं. मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं. मैंने ओवर हंड्रेड्स ऑफ किताबें पढ़ी हैं. और ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और जो मैं कभी अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा. और आई प्लेज टू रीड another 100 books in next coming years, and thousands of hundreds of book I would like to read. तो यही था आज का प्रवचन. साइक्लॉड कास्ट को हम यहीं स्टॉप करते हैं. और
आपको मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।